नमस्कार मित्रों, एसपीजी ब्लॉगर यूट्यूब चैनल पर सभी मित्रों का हार्दिक रूप से स्वागत है। आज के वीडियो के इस भाग में राजपूती संस्कृति और उनकी सभ्यता, इसकी भाग 2 कड़ी में राजपूत क्षत्रियों का राजपूत काल में हमारे देश में क्या स्थिति रही, उस विषय पे थोड़ा सा वार्तालाप यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से करना चाहता हूँ। तो आज के वीडियो के इस भाग में हमारे राजपूत काल में हमारी भारतीय जो नारियां थीं, राजपूतानियां थीं, छत्राणियां थीं, स्त्रियों की स्थिति क्या हुआ करती थी उस काल में, उस पर थोड़ा सा चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करना चाहता हूँ। राजपूत क्षत्रिय काल में स्त्रियों का अत्यधिक सम्मान हुआ करता था, ये बात तो सर्वविदित है। जितनी अच्छी स्थिति उस काल में स्त्रियों की थी, वो काल स्त्रियों के विकास के लिए और उनके गौरव के लिए अत्यंत ही बढ़िया अवसर था। पर्दे की प्रथा की बात अगर आती है तो उस काल में पर्दे की प्रथा बिल्कुल नहीं थी। राजपूत क्षत्राणियों की पर्याप्त उनको स्वतंत्रता प्राप्त थी, चाहे वो धार्मिक कार्य हो, सामाजिक कार्य हो, राजनीतिक कार्य हो, सब में उनका हस्तक्षेप हुआ करता था बराबर, और पूरी तरह से उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त थी। यहाँ तक कि हमारे रामायण महाभारत में भी तमाम उदाहरण मिलते हैं कि उन्हें अपना वर चुनने का भी स्वतंत्र अधिकार था। वो अपने स्वयंवर के माध्यम से अपने वर को स्वयं चुना करती थी, वयस्क होने पर विवाह किया करती थी। एक लेखक जो विदेशी थे, विदेशी मूल के रहने वाले थे, वो हमारे देश में आए, अपने देश में आए और उन्होंने लिखा राजपूत काल में स्त्रियों की दशा क्या थी। उस विषय पर वो कहते हैं कि सभी स्त्रियां उस काल में शिक्षित हुआ करती थी, सार्वजनिक कार्यों में बराबर भागीदारी थी, कन्याएं संस्कृत पढ़ती थीं, लिखती थीं और समझती थीं। वे खेल, नृत्य, चित्रकला आदि में पारंगत हुआ करती थी, पर्याप्त निपुण हुआ करती थी। और कुछ स्त्रियों के तो उदाहरण इतने अच्छे हैं जो बहुत विद्वान और विदुषी महिला कहलाने का उन्हें गौरव प्राप्त हुआ। ब्राह्मण विद्वान शंकराचार्य को मंडन मिश्र की पत्नी ने परास्त किया, ऐसा इतिहास में उल्लेख मिलता है। सुप्रसिद्ध संस्कृत कवि राजशेखर, जो कन्नौज के राजा महेंद्रपाल के यहाँ संरक्षण जिनको प्राप्त था, उनकी पत्नी अवंती सुंदरी अपनी विद्वता के लिए बहुत ही विख्यात थी, बहुत ही जानी मानी थी। उस काल में कितनी भी महिलाएं, कितनी भी नारियां, जिनमें कुछ नाम इस प्रकार से हैं: इंदुलेखा, मरुला, शीला, सुभद्रा, लक्ष्मी, विजिखा, मोरिका, पद्मश्री, मदालसा। राजपूत काल में ये संस्कृत की प्रसिद्ध कवित्रियां हुआ करती थी। सोलंकी राजा विक्रमादित्य की बहन अक्का देवी एक महान योद्धा थी और एक महान प्रशासिका भी थी, जिन्हें राज्य संचालन करने का बहुत ही अच्छे किस्म का ज्ञान था। राजाओं और योद्धाओं की पुत्रियां भी अश्वारोहण, घुड़सवारी का प्रशिक्षण लिया करती थी, रण कौशल का भी प्रशिक्षण लिया करती थी और समय आने पर राज्य व्यवस्था को संचालित करने की क्षमता रखती थी। और अपने आप को कई बार उन्होंने प्रमाणित भी किया है, अपने आप को कई बार सिद्ध भी किया है। ऐसा उदाहरण हमें तमाम ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर प्राप्त होते रहते हैं। इस प्रकार से राजपूत स्त्रियों की बात अगर हम करते हैं
तो उनके सतीत्व और देशभक्ति की उदाहरणों से इतिहास हमारा भरा पड़ा है। कितने ही साका हुए और जौहर हुए, ये सब भारतीय राजपूतानियों के द्वारा ही किए गए, जिन्होंने अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, मान मर्यादा के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर इस देश के लिए कर दिया। लेकिन अपनी आन बान शान पर कहीं पर भी उन्होंने धक्का नहीं आने दिया, कलंक का टीका नहीं लगने दिया। उनकी कुर्बानियों का इतिहास हमेशा अपने देश में दोहराया जाता रहेगा, कभी भी उनको भुलाया नहीं जाएगा। इसी के साथ में मित्रों, हम वीडियो को समाप्त करते हैं और अब मिलते हैं राजपूत संस्कृति और सभ्यता के अगले भाग 3 में, जिसमें राजपूत काल में उनके साहित्य और आर्थिक स्थिति के विषय में और स्थापत्य कला के विषय में क्या क्या योगदान रहा, देश के विज्ञान, इतिहास, चिकित्सा आदि क्षेत्र में कितना योगदान रहा और देश के लिए, देश की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए क्या क्या किया, इस प्रकार की जानकारी आगे के वीडियो की इनकी कड़ियों में प्राप्त होती रहेंगी। मित्रों, मिलते हैं आगे की कड़ी में, भाग 3 में कुछ नया लेकर के। अगर वीडियो मित्रों अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और जो लोग चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मित्रों, नमस्कार।